आज के इस वीडियो में हम काउंटडाउन करने वाले हैं 2024 में रिलीज़ हुई टॉप 10 ऐसी वेब सीरीज़ जो कि काफ़ी अंडररेटेड है और बहुत सारे लोगों ने इसमें से बहुत सी सीरीज़ ना तो सुनी होगी और ना ही देखी होगी। इन सारे सीरीज़ में आपको क्राइम, थ्रिल, सस्पेंस, मर्डर, मिस्ट्री, ड्रामा सब कुछ देखने को मिलेगा। ओवरऑल इस वीडियो में आपको हर जेनर की वेब सीरीज़ देखने को मिलेगी। तो अगर आप भी सारी फेमस वेब सीरीज़ देख चुके हो और किसी अंडररेटेड वेब सीरीज़ की तलाश में हो तो ये वीडियो आपके लिए। हमारे लिस्ट में नंबर 10 पे है बिग गर्ल्स डोंट क्राई। ये एक टीन एज स्कूल ड्रामा वेब सीरीज़ है जिसकी स्टोरी वंदना वैली गर्ल्स स्कूल पे फोकस करती है। 7 लड़कियों का एक ग्रुप है जिनके अराउंड ये सीरीज़ है। इनमें से कोई डिसफंक्शनल फैमिली से बिलोंग करती है, कोई बहुत ही गरीब है और स्कॉलरशिप की वजह से पढ़ रही होती है। किसी को अपनी वर्जिनिटी का टैग हटाना है और कोई किसी दूसरी लड़की से ही प्यार करती है। कोई ऐसी भी है जो कि बहुत ही होनहार है और स्कूल को उससे बहुत उम्मीदें हैं। तो कैसे ये 7 लड़कियों का ग्रुप उस स्कूल में पढ़ता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स इनको फेस करने पड़ते हैं वो आपको इस सीरीज़ में दिखाया गया है। सीरीज़ में जो गर्ल्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही हाईफाई हैं जिस वजह से हमेशा ही इंग्लिश में बात करते रहते हैं। अगर आप भी कोई लड़की हो और कोई लड़कियों वाली सीरीज़ ढूंढ रहे हो तो ये सीरीज़ आपको देखनी चाहिए। लड़के इसको इग्नोर कर सकते हैं। सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड है जो कि 45 से लेकर 50 मिनट लंबे होंगे और ये सीरीज़ प्राइम वीडियोस पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 9 पे है गुनाह। ये एक रिवेंज ड्रामा क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ है। कहानी एक लड़के की है जिसको उसकी गर्लफ्रेंड से प्यार होता है और वो उससे शादी करने वाला होता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है और एक मर्डर हो जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसको ही मर्डर में फंसा देती है और अब वो जेल में होता है, वो भी उस क्राइम के लिए जो कि उसने कभी किया ही नहीं होता है। जेल में उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि कैसे भी वो जेल से बाहर निकल जाए और ये पता कर पाए कि इन सब के पीछे उसकी गर्लफ्रेंड क्यों है। कहानी में एक और ट्विस्ट है, जब वो जेल से बाहर निकलता है तो सबसे अच्छी बात यह है कि उसका प्लास्टिक सर्जरी हो चुका होता है और अब वो बिल्कुल ही न्यू आइडेंटिटी के साथ अपनी गर्लफ्रेंड को बर्बाद करने में लग जाता है। तो इन सब चीज़ों के पीछे का क्या सीन है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है जिसमें कि 25 एपिसोड है जो कि 20 से लेकर 25 मिनट लंबे हैं। नंबर 8 पे है कमांडर करण सक्सेना। ये एक स्पाई थ्रिलर सीरीज़ है जिसकी स्टोरी रॉ एजेंट करण सक्सेना की है। पाकिस्तान में कुछ टेररिस्ट हैं जो इंडिया में कुछ बड़ा हमला करने की तैयारी में, वो भी अब तक का सबसे बड़ा हमला, और उनके टारगेट पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और कुछ चीफ मिनिस्टर। और इन टेररिस्ट को उनकी औकात याद दिलाने की जिम्मेदारी है कमांडर करण सक्सेना की। तो कौन किस पे भारी पड़ता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। ये सीरीज़ उन लोगों को काफ़ी पसंद आएगी जिनको डेली सिर्फ एक ही एपिसोड देखना पसंद होता है, क्योंकि इस सीरीज़ के एपिसोड भी इसी फॉर्म में रिलीज़ किए गए थे। सीरीज़ में टोटल 20 एपिसोड हैं जो कि 20 से लेकर 22 मिनट लंबे हैं और ये सीरीज़ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है। नंबर 7 पे है सिस्टरहुड। ये सीरीज़ स्पेशली सिर्फ लड़कियों के लिए है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस सीरीज़ को TVF वालों ने बनाया है। कहानी 4 लड़कियों की है जो कि एक इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही होती है। इन चारों में से एक रैंकर है, एक एकदम गधी है जो पहले फेल हुई थी और अब रिपीटर है, एक है जो कि न्यू एडमिशन है और जो कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड में रहती है और किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाना चाहती। तो ये सारी लड़कियां स्कूल में कैसे एडवेंचर करती हैं और कैसी है इनकी ज़िंदगी आपस में, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में सिर्फ लड़कियों पे फोकस किया गया है तो हर लड़की को ये सीरीज़ देखनी चाहिए। ये सीरीज़ आपको अमेज़ॉन मिनी टीवी पे देखने को मिल जाएगी और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ 5 ही एपिसोड है जो कि 20 से 25 मिनट लंबे हैं। नंबर 6 क्राइम आजकल सीज़न 3। इस सीरीज़ के अब तक 3 सीज़न आ चुके हैं और तीनों सीज़न एक दूसरे से अलग है। अगर आपने इसके पुराने सीज़न नहीं भी देखे होंगे तो आप इस सीज़न को देख सकते हो। इस सीज़न में 4 एपिसोड है और हर एपिसोड अपनी नई कहानी लेके आता है। हर एपिसोड में आपको एक अलग क्राइम दिखाया जाएगा, लेकिन जो भी दिखाया जाएगा वो एकदम ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होगा। और इन कहानियों को होस्ट कर रहे हैं प्रतीक गांधी जो कि एपिसोड के एंड में आते हैं। अगर आपने सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल देखा है तो ये सीरीज़ उसी कॉन्सेप्ट पे बनाई गई है। और अगर आपको वो टीवी शोज़ पसंद थे तो ये सीरीज़ आपको काफ़ी पसंद आएगी। सीरीज़ में 4 एपिसोड है जिसकी लंबाई 1.5 घंटे के आसपास होगी और ये सीरीज़ आपको अमेज़ॉन ऐप के मिनी टीवी पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 5 पे है हसलर्स। ये एक इंस्पिरेशनल ड्रामा वेब सीरीज़ है जिसकी कहानी एक एम्बिशियस लड़के संजय की है। संजय होता बहुत ही होशियार है लेकिन उसका दिमाग सिर्फ तभी काम करता है जब स्किल लगी हुई होती है और यही उसका टैगलाइन है। उसका एक एडमिशन बहुत ही बड़े कॉलेज में हुआ होता है जिसके लिए लोग सपना देखते हैं,
लेकिन वो है कि कॉलेज छोड़ के अपना स्टार्टअप चालू करना चाहता है। असल में जो उसका बड़ा भाई है वो हर चीज़ में उससे आगे होता है और लोग संजय को भी सिर्फ उसके भाई के नाम से ही जानते हैं। यहाँ तक कि उसके घर पे भी उसके पापा हमेशा उसका कंपैरिजन उसके भाई से करते हैं और इस वजह से उसको हमेशा ही नीचा फील होता है। संजय अब खुद का स्टार्टअप खोलना चाहता है जिसके लिए उसको चाहिए इन्वेस्टर और एक माइंड ब्लोइंग आइडिया। तो वो अब कैसे आइडिया लाता है और इन्वेस्टर ढूंढता है और क्या सफल हो पाता है या फिर ये सब करना खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाता है, ये तो आपको सीरीज़ देखने के बाद पता चलेगा। जिसने पिक्चर वेब सीरीज़ देखी है उनको ये सीरीज़ बहुत पसंद आएगी। सीरीज़ मिनी टीवी पे अवेलेबल है जिसमें कि 5 एपिसोड है जो कि 30 से लेके 50 मिनट लंबे होंगे। नंबर 4 पे है जमुना पार। कहानी शांतनु बंसल नाम के एक लड़के की है जो कि सीए बनने वाला होता है और अभी आर्टिकलशिप कर रहा होता है। उसके पापा भी सीए हैं और खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। वो चाहते हैं कि उनका बेटा आगे जाके ये कोचिंग चलाए, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो दिल्ली के जमुना पार इलाके में रहता है और यहाँ रहने वाले लोगों को उतनी इज्जत नहीं मिलती। इसीलिए वो जमुना पार से निकलकर कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है और यही बड़ा बनने की लालच उसकी ज़िंदगी में क्या ट्विस्ट और टर्न लेके आती है, ये तो आपको ये सीरीज़ देखने के बाद पता चलेगा। ये सीरीज़ उन लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में आएगी जिन्होंने कॉमर्स पढ़ा है या जो कॉमर्स के बारे में जानते हैं। जिन्होंने कोटा फैक्ट्री, एस्पिरेंट और हाफ सीए जैसी वेब सीरीज़ देखी है उन लोगों के लिए ये सीरीज़ मस्ट वॉच है। सीरीज़ अमेजॉन ऐप के मिनी टीवी पे है जिसमें कि 10 एपिसोड है जो कि 30 से लेके 35 मिनट लंबे होंगे। नंबर 3 पे है रक्षक इंडियाज़ ब्रेव सीजन 2। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए है जो देश और आर्मी से जुड़ी हुई सीरीज़ देखना पसंद करते हैं। ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई इस सीरीज़ में आपको कहानी देखने को मिलती है 2 ऐसे आर्मी ऑफिसर्स की जिन्होंने देश की सेफ्टी के लिए खुद की जान गंवा दी है। कहानी है पुलवामा हमले के बाद की। देश के रक्षा मंत्री हैं जो पुलवामा आने वाले होते हैं और एक टेररिस्ट है हैदर कासिम जो कि मास्टरमाइंड है एक्सप्लोजन करने में और बॉम्ब बनाने में। वो किसी भी कीमत पे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर को मारना चाहता है और अब कैसे वो 2 सोल्जर इस ऑपरेशन को लीड करते हैं और उसको पकड़ पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो इस सीरीज़ के एंड होते होते आप रो दोगे। और सबसे खास बात यह है कि इस सीरीज़ में सिर्फ 3 ही एपिसोड है जो कि 35 से लेकर 45 मिनट लंबे हैं और ये सीरीज़ आपको मिनी टीवी पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 2 पे है अनदेखी सीजन 3। ये क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ है जिसके अब तक 2 सीज़न आए थे और 2024 में इसका 3रा सीज़न आया है। जिन्होंने अब तक इसके एक भी सीज़न नहीं देखे उनके लिए बेसिक सी स्टोरी बता देता हूँ। मनाली में एक ड्रग लॉर्ड होता है जिसके बेटे की शादी होती है। उस शादी में वो ड्रग लॉर्ड एक डांसर को गोली मार देता है और एक कैमरामैन है जो इस फुटेज को रिकॉर्ड करके वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बाद में वो उनके हाथों मारा जाता है। अब जो ड्रग लॉर्ड है उसके पीछे एक डीसीपी पड़ गया होता है, लेकिन ड्रग लॉर्ड का एक बेटा है रिंकू जो हर एक को मार देता है जो भी इस केस से जुड़ा हुआ होता है। सीज़न 3 में वापस से वो पुराना वीडियो सामने आ जाता है और पुलिस वापस से एक्टिव हो जाती है। लेकिन जब तक रिंकू है तब तक उसके पापा को कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो एक एक को ढूंढ के गोली मार देगा। लेकिन कोई बहुत बड़ा है जो उस ड्रग लॉर्ड के बिजनेस में टांग अड़ा रहा होता है और कुछ अपने ही लोग हैं जो उसके खिलाफ हैं। तो वो कब तक अपने पापा को बचा पाएगा, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ सोनी लिव ऐप पे अवेलेबल है जिसमें कि 8 एपिसोड है जो कि 40 से लेकर 45 मिनट लंबे हैं। हमारी लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे है पिल। कैसा हो कि मैं आपको बोलूँ कि आप कोई ऐसी दवा खाओ और वो दवा खाने के बाद आप ठीक नहीं बल्कि उल्टा और बीमार पड़ जाओगे, लेकिन ये जो दवा है वो हर जगह से अप्रूव है, तो आप क्या करोगे। तो कुछ इसी टाइप की है ये क्राइम ड्रामा सीरीज़। कहानी ऐसे ही एक स्कैम पे फोकस करती है जिसमें जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसने कुछ ऐसे मेडिसिन्स बनाए हैं जिनको खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ रही है और कुछ तो अंधे हो गए दवा खाने के बाद। तो सवाल ये है कि इन मेडिसिन का ट्रायल नहीं हुआ क्या, और अगर हुआ था तो इसके साइड इफ़ेक्ट कैसे दिख रहा है। इन सब चीज़ों की जांच पड़ताल करने के लिए सीरीज़ में एंट्री होती है रितेश देशमुख की, जो कि इन फार्मा जाइंट्स के अनएथिकल मेडिकल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट सच पता लगाने की कोशिश करता है। तो वो कहाँ तक कामयाब हो पाता है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ जियो सिनेमा पे अवेलेबल है जिसमें कि 8 एपिसोड है जो कि 35 से लेकर 45 मिनट लंबे होंगे। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में हैशटैग यूज़ करना, हैशटैग यहाँ तक। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहो।